दोस्तों, आप सब सोच रहे हैं एक ग्रोसरी ऐप बनाएं, पर आप बहुत सारे वीडियो देख लिए, पर समझ में नहीं आता किस प्रकार से बनाएं। अगर बनाते हैं तो भी एरर आ जाता है। पर आज की इस वीडियो में मैं आपको फुल फ्रंट एंड यानी जो यूज़र पैनल होगा, बैकएंड यानी एडमिन पैनल, सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। बैकएंड सेटअप, डाटाबेस सारा कुछ ऑटोमेटिक होगा और एआई करेगा। कोई भी एरर आएगा एआई ही फिक्स करेगा। सारा कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से इस ऐप बना हुआ है। कुछ इसी प्रकार से पावरफुल एडमिन पैनल मिलने वाला है, यूज़र पैनल मिलने वाला है और सारा फीचर्स के साथ। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और सीख जाइए ऐप बनाने के लिए। दोस्तों, आप वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए jet.ai सर्च कर लेना है गूगल पर। और जैसे ही सर्च कीजिएगा आपका एआई कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और आपका एआई खुल जाएगा कुछ इस प्रकार से। और आपको अगर लॉगिन नहीं किए हैं तो आप फर्स्ट टाइम में लॉगिन और अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा यहाँ पर क्लिक करके। फिलहाल मैं लॉगिन कर लेता हूँ और अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस बताने जा रहा हूँ किस प्रकार से बनाना है। दोस्तों, जैसे ही लॉगिन कीजिएगा इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करके डेस्कटॉप साइट में कर लेना है कुछ इस प्रकार से। डेस्कटॉप साइट में करने के बाद आपका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से दिखने लगेगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एजेंट वाले को सिलेक्ट रहने देना है। अगर नहीं है तो सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको ऊपर में आपको देख सकते हैं एआई मॉडल। तो एआई मॉडल चेंज कर लेना है और यहाँ पे एआई मॉडल इसको सेलेक्ट कर लेना है, टर्बो वाला को। फिर इसके बाद नीचे आपको यहाँ पे फुल स्टैक दिख रहा है, इसको सेलेक्ट कर लेना है। फिर लॉन्ग रनिंग वाले को ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। फिर इस प्लस वाले बटन पर क्लिक करके पीआरडी प्रॉम्प्ट डाउनलोड कर लेना मेरे टेलीग्राम से और अपलोड कर देना है यहाँ पर। फिर इसके बाद जैसे अपलोड हो जाएगा यहाँ पे छोटा सा और एक प्रॉम्प्ट लिखना है, अकॉर्डिंग टू दिस पीआरडी मेक वेब एप्लीकेशन। इतना लिखने के बाद फिर आपको यहाँ पे सेंड बटन पर क्लिक करके सेंड कर देना है। फिर इसके बाद एआई थिंक करने का स्टार्ट हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर इसके बाद कुछ इस प्रकार से हो जाएगा तो आपको फिर से यहाँ पे डेस्कटॉप साइट को हटा देना है इस प्रकार से। फिर आपको जो फिर यहाँ पर इसको क्लिक करना है, आप देख सकते हैं चैट वाले को। और उसके बाद अभी जो चैट आया उसको निकाल लेना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कोड जनरेट प्रोसेसिंग हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर जब तक कोड जनरेट हो रहा है। दोस्तों, जब तक हमारा कोड जनरेट प्रोसेसिंग स्टार्ट है तब तक हम लोग सुपाबेस में अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं ताकि हम लोग बैकअप सेटअप कर सके। गूगल में सर्च कर लीजिएगा सुपाबेस। जैसे सर्च कीजिएगा इस प्रकार से दिखेगा, इसको क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आपको थ्री लाइन दिख रहा है, इस थ्री लाइन पर क्लिक कीजिएगा और उसके बाद यहाँ से साइन इन बटन पर क्लिक कीजिएगा और अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। आप गूगल से साइन इन कर सकते हैं। चलिए मैं अकाउंट क्रिएट करके बताता हूँ किस प्रकार से क्रिएट करना है। दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आपका साइन इन करने के लिए आ जाएगा। अगर अकाउंट नहीं क्रिएट किए हैं तो सबसे पहले यहाँ पे साइन अप लिखा है, इस पर आपको क्लिक करना है और अकाउंट क्रिएट कर लेना है। दोस्तों, जैसे ही ईमेल आईडी यहाँ पर भरिएगा और पासवर्ड बनाइएगा और उसके बाद साइन अप कीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ से साइन इन बटन पर क्लिक कर लेना है ताकि मैं साइन इन कर सकूँ। फिर यहाँ पे जो ईमेल आईडी से आप अकाउंट क्रिएट किए थे उसको फिल करना है और पासवर्ड यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद साइन इन बटन पर क्लिक कर देना है। चलिए मैं लॉगिन करके दिखाता हूँ। दोस्तों, जैसे ही आप मेल पर कंफर्म बटन पर क्लिक कीजिएगा आपका पेज कुछ इस प्रकार से खुल जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नेम की जगह आएगा, यहाँ पे आपको फिल कर देना है वेब एप्लीकेशन या कोई भी आप नाम चूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे पर्सनल टाइप कीजिएगा और यहाँ पे फ्री वाला को सिलेक्ट रहने दीजिएगा इस कुछ इस प्रकार से। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन इस बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इस बटन पर क्लिक कीजिएगा आपका ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होने का शुरू हो जाएगा, यानी प्रोजेक्ट का पहला स्टेप।
दोस्तों जैसे क्रिएट बटन पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए एक नया पेज आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना, सबसे पहले ऊपर आना, यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम में हमको यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम दे देना है। जैसे ई कॉमर्स ऐप बना रहे हैं तो यहाँ पे ई कॉमर्स लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे डाटाबेस का पासपोर्ट सेटअप करना है। यहाँ पे आप कोई भी रैंडम पासपोर्ट दे सकते हैं जो स्ट्रॉन्ग रहे, और इस पासपोर्ट को और ये प्रोजेक्ट नेम को आपको कॉपी करके रख लेना है, बाद में काम आएगा। फिर इसके बाद इसी प्रकार से रहना है, देना है। उसके बाद यहाँ पे इनेबल क्लिक कर देना है। फिर आप सेटिंग देख सकते हैं। फिर यहाँ पे नीचे आपको मिल जाएगा क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा थोड़ा प्रोसेस लेगा और आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब हमको इस प्रोजेक्ट को हमको कनेक्ट करना पड़ेगा कोड के साथ, ताकि बैकएंड सेटअप हो और डाटाबेस सेटअप हो। इसके लिए आपको टोकन क्रिएट करना पड़ेगा ताकि एआई ऑटोमेटिक सारा सेटअप कर सके। इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे प्रोफाइल सेक्शन पर क्लिक करना है। फिर इसके बाद अकाउंट प्रेफरेंस पर क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे 3 डॉट दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है और एक्सेस टोकन पर क्लिक कर लेना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे टोकन जनरेट कर लेना है। यहाँ से ये टोकन सीक्रेट टोकन रहेगा ताकि एआई सारा कुछ कनेक्ट कर सके। फिर मैं इस टोकन को डिलीट कर दूंगा सारा सेटअप होने के बाद, काहे कि ये सीक्रेट टोकन है। चलो मैं क्रिएट कर लेता हूँ टोकन। दोस्तों टोकन बटन पर क्लिक करते ही आपका कुछ इस प्रकार से खुल जाएगा। यहाँ पे टोकन का नाम लिख दीजिएगा और यहाँ से एक्सपायरी डेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मैं टोकन का नाम रख देता हूँ ई कॉमर्स टुडे लिख देता हूँ, कुछ भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद एक्सपायरी मैं यहाँ पे 7 डे चूज कर लेता हूँ। फिर इसके बाद क्रिएट टोकन बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों उसके बाद आपका टोकन इस प्रकार से क्रिएट हो जाएगा सक्सेसफुली, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है और कहीं पर पेस्ट करके रख लेना है, फिर इसका काम आएगा। दोस्तों हम लोग वर्सल में अपना ऐप को लाइव करेंगे, इसलिए वर्सल सर्च कर लेना गूगल में और आपका कुछ इंटरफेस इस प्रकार से दिखेगा, इसको क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद अगर आप अकाउंट नहीं बनाए हैं तो यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, और बना लिए हैं तो डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं किस प्रकार से अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के लिए यहाँ पे 3 डॉट पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आप साइन अप कर सकते हैं, अगर अकाउंट नहीं बनाए हैं तो साइन अप बटन पर क्लिक कीजिएगा और इसके बाद आपको यहाँ पे आपको जो अच्छा लगेगा वहाँ से साइन अप कर लीजिएगा। जिससे मैं गूगल से कर रहा हूँ, आपको जो अच्छा लगेगा कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपका कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे पर्सनल वाले सेलेक्ट करना है ताकि फ्री मिलेगा। फिर इसके बाद यहाँ पे अपना नाम लिखना है, जैसे आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एआई। फिर इसके बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पे दिख जाएगा, अगर कोई ई प्रोजेक्ट को लिया हुआ है तो यहाँ पे आपको नहीं मिल पाएगा और रेड कलर का आ जाएगा, तो यहाँ पे कुछ नंबर भी डाल सकते हैं। और जैसे डालने के बाद इस प्रकार से आ गया तो यहाँ पे फिर कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों इसके बाद आपका प्रोजेक्ट कुछ इस प्रकार से दिखेगा। अब हमको इसमें एक टोकन क्रिएट करना पड़ेगा ताकि एआई डायरेक्टली इसमें हमको डिप्लॉय कर देगा सारा कोड और लाइव कर देगा। इसके लिए हमको टोकन जनरेट करना पड़ेगा, तो किस प्रकार से करेंगे चलिए देखते हैं। इसके लिए यहाँ पे 2 लाइन दिख रहा है, इस लाइन को क्लिक करना है। फिर थोड़ा ऊपर कीजिएगा और इसके बाद आपको यहाँ पे सेटिंग मिल जाएगा, इस सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। फिर इसके बाद फिर से ये 2 लाइन पर क्लिक कीजिएगा। फिर ऊपर में आपको यहाँ पे मिल जाएगा टोकन का ऑप्शन, इस टोकन के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आपको टोकन जनरेट कर लेना है। जैसे ई कॉमर्स ऐप लिख देते इस टोकन का नाम। फिर इसके बाद यहाँ पे स्कोप
चूज़ कर लेना है, जो चूज़ रहेगा वही रहने दीजिएगा, यानी जो प्रोजेक्ट का नाम है उसका स्कोप चूज़ कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे एक्सपायरी डेट यहाँ पे सेलेक्ट कर ले सकते हैं, जैसे 7 डेज कर लेता हूँ। फिर इसके बाद आपको टोकन क्रिएट कर लेना है। ये एक एक्सेस टोकन होगा, इसलिए सीक्रेट रखिएगा और किसी को नहीं बताइएगा। फिर इस टोकन को कॉपी कर लीजिएगा, जो जनरेट होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर इसको हम डिलीट कर देंगे सारा कंप्लीट हो जाने के बाद कोड प्रोसेसिंग। इसको कॉपी करके रख लीजिएगा और अब देखते हैं किस प्रकार से डिप्लॉय करना, और देखते हैं कैसे जनरेट हुआ है एआई, हमारा ऐप किस प्रकार से जनरेट किया। दोस्तों आप देख सकते हैं एआई ने पूरा कोड जनरेट करके तैयारी कर दिया है हमारे लिए, पूरा वेब एप्लीकेशन। इसको देखने के लिए आपको सबसे पहले रिफ्रेश करना पड़ेगा। जैसे ही रिफ्रेश कीजिएगा आपका यहाँ पे प्रीव्यू पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप प्रीव्यू देख सकते हैं कि किस प्रकार से एआई ने कोड जनरेट किया है और किस प्रकार से दिख रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रीव्यू पेज में, यहाँ पर क्लिक कीजिए और आप प्रोडक्ट पेज देख सकते हैं किस प्रकार से प्रोडक्ट लिस्ट हुआ है, कैसे एड टू कार्ड है, 1 2 सारा कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, लॉग आउट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको लॉगिन करना है तो यहाँ से लॉगिन भी कर सकते हैं, जैसे लॉगिन पर क्लिक किए, कस्टमर चूज कर लिए और यहाँ पे साइन इन कर लिए, यानी हमारा लॉगिन हो चुका है और इस प्रकार से पूरा पेज दिखेगा। अब इसको हमको लाइव करना है और डाटाबेस से कनेक्ट करना है। लाइव करने के लिए और डाटाबेस से कनेक्ट करने के लिए इस एआई को फिर से आपको प्रॉम्प्ट देना है और इस प्रॉम्प्ट को दे देना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं सुपाबेस एक्सेस टोकन। तो यहाँ पे टोकन जो क्रिएट किए थे और कॉपी करके रखे थे उस टोकन को यहाँ पे पेस्ट कर देना सुपाबेस वाला, और यहाँ पे वर्सल वाला को पेस्ट कर देना, ताकि एआई ऑटोमेटिक डाटाबेस क्रिएट करेगा सुपाबेस में और वर्सल में लाइव कर देगा और आपको लाइव लिंक मिल जाएगा। चलिए मैं पेस्ट करके इस कमांड को देता हूँ। जैसे ही इस कमांड को दीजिएगा, इस प्रॉम्प्ट को कोड पेस्ट करने के बाद जो टोकन मिला है उस टोकन को, तो आपका फिर से एआई थिंक करने का स्टार्ट हो जाएगा और प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। फिर जैसे ही इस कंप्लीट होगा और आपको सारा सेटअप करके दे देगा, ऑटोमेटिकली सारा कुछ सेटअप करके दे देगा। चलिए जब तक यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है तब तक वेट कर लेते हैं। दोस्तों सारा कुछ सेटअप हो गया, डाटाबेस और लाइव भी हो गया। अब चेक करने के लिए आपको वर्सा में चल जाना है। इसके बाद यहाँ पे माय प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। फिर इस प्रकार से आपको दिख जाएगा, यहाँ पे विजिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। आप ऊपर में यूआरएल भी देख सकते हैं और आपका लाइव यहाँ पे चलने लगा सारा, और आपका एप्लीकेशन लाइव हो गया। यहाँ से 1 2 3 आइटम भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके आइटम को प्रीव्यू भी देख सकते हैं सारा कुछ। यहाँ पे आइटम बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा भी सकते हैं। ऐड टू कार्ट कीजिएगा, आपका ऊपर में मैसेज आ गया कि कार्ड में ऐड हो चुका है। फिर इसके बाद आपको कार्ड पर क्लिक करना है और यहाँ पे कार्ड में डिटेल आप देख सकते हैं। यहाँ पे कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे कूपन कोड दिया है, यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं कूपन कोड और अप्लाई करके दिखा देते हैं, वेलकम 10। और जैसे अप्लाई किए यहाँ पे डिस्काउंट भी हो गया, आप देख सकते हैं। फिर पे टू प्रोसीड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपका एक डिफ़ॉल्ट एड्रेस है, यहाँ पे एड्रेस भी ऐड कर सकते हैं इस प्रकार से, या पहले से सेट है तो एड्रेस में कंटिन्यू कर दीजिएगा। फिर आप रिव्यू कर सकते हैं, फिर पे टू कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको यूपीआई आईडी दिख जाएगा और यहाँ पे फ़ोन की जगह आप इमेज भी लगा सकते हैं यूपीआई का। इसमें एक प्रॉब्लम है कैश ऑन डिलीवरी, कोई बात नहीं, इसको भी हम सेटअप कर लेते हैं। फिर प्रोसीड पेमेंट कर दीजिएगा और यहाँ पे एक फेल्ड का ऑप्शन आ जाए, कोई बात नहीं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस एरर का। फिर से जाइएगा आप एआई के पास और इस एआई को डिटेल में आप बता दीजिएगा और स्क्रीनशॉट दे दीजिएगा। जैसे दोस्तों इस एरर को मैं डिटेल में यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे दिया हूँ और स्क्रीनशॉट भी दे दिया हूँ। फिर इसको सेंड कर दे देना है। दोस्तों कुछ देर के बाद आप देख सकते हैं एआई को जो प्रॉम्प्ट दिए थे वह सारा फिक्स कर दिया है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे ओपन किया, फिर रिफ्रेश कर लेना एक बार। इसके बाद आपको इस प्रकार से दिख जाएगा, पूरा होम पेज है ये ऐप का। फिर क्लिक कीजिएगा, थोड़ा लोडिंग लेगा और इस प्रकार से आ गया आपका। यहाँ पर आप यहाँ से 1 2 कुछ भी ऐड कर सकते हैं, फिर ऐड टू कार्ट कर देना है।
फिर ऐड टू कार्ट कीजिएगा, यहाँ पे चेकआउट पेज आ गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कूपन कोड भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर पेमेंट प्रोसीड करिएगा, फिर रिव्यू कीजिएगा एड्रेस, उसके बाद आपका फिर इस प्रकार से आ जाएगा कंटिन्यू टू पे कीजिएगा। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूपीआई से भी दे सकते हैं या कैश ऑन डिलीवरी से दे सकते हैं। जैसे यूपीआई से देना, यूपीआई डालिएगा यहाँ पे कीजिएगा तो आपका यूपीआई ऐप आ जाएगा चूज करने के लिए। फिर उसके बाद पेमेंट करने के बाद यहाँ पे ट्रांजेक्शन आईडी जो मिलेगा उसको डाल दीजिएगा, उसके बाद सबमिट कर दीजिएगा। जैसे ही सबमिट कीजिएगा आपका इस प्रकार से आ जाएगा पेमेंट अंडर वेरिफिकेशन, और आपके पास चल जाएगा ट्रांजैक्शन आईडी के साथ ऑर्डर लिस्ट एडमिन पैनल में, और वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा अपना फ़ोन पे गूगल पे में, और पेमेंट आ गया तो उसको वेरीफाई कर दीजिएगा। और यहाँ से यूज़र चेक भी कर सकता है अपना ऑर्डर की पेमेंट कंफर्म हुआ क्या नहीं। और जैसे आप वहाँ से कंफर्म कीजिएगा एडमिन पैनल से, और यहाँ पे आपका पेमेंट कंफर्म हो जाएगा और प्रोसेसिंग में चला जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं सारा स्टेटस, और जो यूज़र है वो अपना ऑर्डर देख सकता है। इस प्रकार से ऑर्डर देख सकते हैं। अब चलिए एडमिन पैनल भी दिखा देता हूँ किस प्रकार से एडमिन पैनल दिखेगा। यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे स्लैश एडमिन लिख देना है, और एडमिन पैनल में यूज़र पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे पूरा डैशबोर्ड दिख जाएगा एडमिन पैनल का। फिर यहाँ पे आप प्रोडक्ट दिख जाएगा जो जो आप प्रोडक्ट लिस्ट किए हैं, और यहाँ से आप न्यू प्रोडक्ट भी लिस्ट कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। फिर इसके बाद अभी जो ऑर्डर किया था उसका ऑर्डर लिस्ट आ जाएगा। यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट आ गया है, और यहाँ पे आप पेमेंट को वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। जैसे वेरीफाइड है तो यहाँ पे वेरीफाइड कर पेंडिंग को यहाँ पे कंप्लीट पेमेंट कर दीजिएगा और अपडेट कर दीजिएगा। अगर रिजेक्ट करने का रहेगा तो रिजेक्ट भी कर सकते हैं, और वेरीफाई बटन को क्लिक कीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आपका पेमेंट का डिटेल आ जाएगा, कस्टमर का नेम आ जाएगा सारा कुछ, और ट्रांजैक्शन आईडी जो फिल किया है कस्टमर उसका ट्रांजैक्शन आईडी आप गूगल पे फ़ोन पे से मिला लीजिएगा, और उसके बाद वेरीफाई पेमेंट कर दीजिएगा। और इस प्रकार से पेमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद जैसे प्रोडक्ट को प्रोसेसिंग में लगा दीजिएगा। फिर प्रोसेसिंग होने के बाद आप इस प्रोडक्ट को पैक्ड कर दीजिएगा, उसके बाद पैक्ड अपडेट कर दीजिएगा, और सारा अपडेट यूज़र पैनल में दिखने लगेगा। और जिस दिखा देता हूँ यूज़र पैनल जो अभी प्रोडक्ट है, यहाँ पे क्लिक किए, फिर यहाँ पे थ्री डॉट पर क्लिक करेगा, माई ऑर्डर पर क्लिक करेगा, और यूज़र यहाँ पे देख सकता है। जैसे यहाँ पे जो अभी ऑर्डर लगाया था यानी ऑर्डर किया था यह पैक्ड हो गया है। फिर इसके बाद आप सारा यहाँ डिटेल कर देख सकते, डिलीवर आ जाएगा तो डिलीवर यहाँ पे पूरा ट्रैक कर सकता है। फिर इस प्रकार से सारा रिकॉर्ड ट्रैक बटन पर क्लिक करके भी ट्रैक कर सकता है। आपको इस वीडियो को देखने के बाद कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और नेक्स्ट वीडियो में कौन सा ऐप के बारे में बनाऊंगा, और इसके आगे स्टेप के लिए आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो कमेंट करके सारा कुछ बताइएगा, और इसका पीआरडी टेलीग्राम में मिल जाएगा।